हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जोनल काउंसिल्स के बारे में। ये काउंसिल्स भारत के अलग अलग रीजियंस के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बनी है। हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने इशूज होते हैं। इन्हीं इशूज को सोल्व करने और स्टेट्स के बीच बेटर कम्युनिकेशन बनाने के लिए जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए इसे देखते हैं। तो जोनल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो अगर हम आज की गवर्नेंस की बात करें तो सेंटर और स्टेट्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर जोनल काउंसिल एस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेन एम होता है टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड रिजोल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। यानी कि इनका मेन पर्पज होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना और स्टेट्स के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको पीसफुली रिजोल्व करना। ये काउंसिल्स रीजनल प्रॉब्लम सॉल्व करने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करने और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम जोनल काउंसिल के कॉम्पोजिशन को डिटेल में समझेंगे, यानी कौन कौन इस काउंसिल का हिस्सा होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेयरपर्सन की। तो भारत का यूनियन होम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली जोनल काउंसिल का हेड होता है। अब बात करते हैं वाइस चेयरपर्सन की। तो ये कोई एक चीफ मिनिस्टर होता है जो रोटेशन बेसिस पर चेंज होता रहता है। मतलब हर मीटिंग में अलग अलग स्टेट के सीएम को लीडरशिप देने का मौका मिलता है, ताकि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। अब बात करते हैं इस काउंसिल के मेंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन द जोन। यानी कि हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर उस जोन के परमानेंट मेंबर होता है। ये अपने स्टेट की प्रॉब्लम और सजेशंस लेकर आते हैं। नेक्स्ट है टू मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट। यानी हर राज्य से दो और मिनिस्टर्स भी काउंसिल में शामिल होते हैं, जो सीएम के साथ मिलकर अपनी स्टेट की बातें रखते हैं। ये मिनिस्टर्स अलग अलग पोर्टफोलियो से हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटोरीज इफ पार्ट ऑफ द जोन। यानी अगर किसी जोन में यूनियन टेरिटोरी आती है तो उस यूनियन टेरिटोरी का एडमिनिस्ट्रेटर भी इसका मेंबर होता है। क्योंकि यूनियन टेरिटोरीज के पास अपना सीएम नहीं होता, इसलिए उनके एडमिनिस्ट्रेटर काउंसिल में उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इफ नीडेड। यानी अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी जोनल काउंसिल की मीटिंग में बुलाए जा सकते हैं। ये तब होता है जब कोई नेशनल लेवल का इशूज डिस्कस हो रहा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी हो। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं भारत के 5 जोनल काउंसिल्स के बारे में, जो अलग अलग स्टेट्स को ग्रुप करके रीजनल कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो चलिए हर एक काउंसिल को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के बारे में, जो भारत के उत्तरी राज्यों को कवर करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस काउंसिल में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख शामिल है। ये स्टेट्स डिफेंस, वाटर शेयरिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे इशूज पर डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट काउंसिल है सेंट्रल जोनल काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स शामिल है। यहाँ पर डिस्कशंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्राइबल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर होती है। फिर आता है ईस्टर्न जोनल काउंसिल, जो भारत के पूर्वी राज्यों को कवर करता है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल शामिल है। ये स्टेट्स मिनरल रिसोर्सेज, फ्लड मैनेजमेंट और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जैसे इशूज पर फोकस करती है।
तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट जोनल काउंसिल पे। अब बात करते हैं वेस्टर्न जोनल काउंसिल की, जो भारत के पश्चिमी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव इसमें शामिल है। यहाँ का फोकस होता है पोर्ट डेवलपमेंट, टूरिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स पर। और लास्ट में आता है साउदर्न जोनल काउंसिल, जो भारत के दक्षिणी राज्यों को रिप्रेजेंट करता है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप इसमें शामिल है। ये स्टेट्स लैंग्वेज डिस्प्यूट्स, कोस्टल डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जैसे इशूज को एड्रेस करते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 जोनल काउंसिल्स जो रीजनल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। इनका मेन एम है स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना और डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करना। हर काउंसिल अपने रीजन के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंट गोल्स पर फोकस करती है, जिससे भारत में बेटर कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और गवर्नेंस प्रमोट हो सके। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं जोनल काउंसिल का मेन पर्पज क्या है, यानी इनकी ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या है। तो देखिए, जोनल काउंसिल सिर्फ एक डिस्कशन फोरम नहीं है, बल्कि स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और रीजनल इशूज सॉल्व करने का एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिजॉल्विंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, यानी कि राज्यों के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना। जैसे पानी का विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट या किसी और मुद्दे पर जब स्टेट्स के बीच डिसएग्रीमेंट हो, तो जोनल काउंसिल एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे सॉल्यूशंस निकाले जा सके। इसका नेक्स्ट फंक्शन है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि जोनल काउंसिल का एक बड़ा एम है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स पर फोकस करती है, ताकि हर स्टेट इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पा सके। इसका नेक्स्ट फंक्शन है टू एड्रेस बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड लिंग्विस्टिक एंड माइनॉरिटी इशूज। तो देखिए, कई बार राज्यों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स या भाषा और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े इशूज उठते हैं। जोनल काउंसिल्स ऐसे सेंसिटिव इशूज पर डिस्कशन करने और सॉल्यूशन ढूंढने का काम करती है, ताकि हमारे देश में हार्मोनी और पीस मेंटेन हो। इसका नेक्स्ट फंक्शन है टू कोऑर्डिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट मीन्स टू डेवलप रोड, इंडस्ट्रीज, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यानी कि एक और बड़ा फंक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करना। इसमें हाईवेज, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का डेवलपमेंट आता है। जब स्टेट्स मिलकर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करती है तो डेवलपमेंट और भी फास्ट होता है। नेक्स्ट फंक्शन है टू एनहेंस इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम कर सके। ये इंश्योर करता है कि रीजनल डेवलपमेंट और नेशनल पॉलिसीज एक दूसरे से अलाइंड हो और स्टेट्स के बीच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल सेट हो। तो दोस्तों, जोनल काउंसिल सिर्फ डिस्कशन के लिए नहीं बनी है, बल्कि ये एक एक्टिव प्लेटफॉर्म है जो स्टेट्स को एक साथ लाकर डेवलपमेंट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर काम करती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में। तो इट इज़ नॉट ए जोनल काउंसिल बट फंक्शन सिमिलरली। इट एस्टेब्लिश्ड अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। इट कवर्स आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। और इसका फोकस होता है डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए, ये काउंसिल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन के लिए काम करती है, लेकिन ध्यान रहे ये एक जोनल काउंसिल नहीं है। जोनल काउंसिल्स 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर बनी थी, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। ये नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पर फोकस करती है।
इसका पर्पज भी रीजनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, लेकिन इसका लीगल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर जोनल काउंसिल से अलग है। तो बस इतना याद रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जोनल काउंसिल की तरह काम करती है, लेकिन टेक्निकली यह एक जोनल काउंसिल नहीं है। इसका हेडक्वार्टर मेघालय के शिलोंग में लोकेटेड है। शिलोंग को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर इसलिए बनाया गया क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में लोकेटेड है, जो कनेक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कन्वीनियंट है। तो दोस्तों, ये था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक ओवरव्यू। इसका काम जोनल काउंसिल जैसा है, पर यह एक अलग स्टैट्यूटरी बॉडी है जो नॉर्थ ईस्ट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जोनल काउंसिल के बारे में। तो इसका पहला इम्पोर्टेंस है स्ट्रेंथन फेडरलिज्म। तो देखिए, जोनल काउंसिल्स भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाती है। ये इंश्योर करती है कि स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन हो और वो अपने इश्यूज को सेंटर के साथ मिलकर रिजॉल्व कर सके। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इट एनहेंसेज सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। यानी कि कई बार स्टेट्स के बीच या सेंटर और स्टेट्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। जोनल काउंसिल्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें सब मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढ सके। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पेरिटीज। तो देखिए, भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें कुछ स्टेट्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो कुछ डेवलपमेंट में पीछे हैं। जोनल काउंसिल्स का काम है इन्हीं रीजनल इम्बैलेंसेज को रिड्यूस करना। ये स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और वेलफेयर स्कीम्स के लिए गाइड करती है ताकि हर रीजन का बराबर विकास हो सके। इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इट एक्ट्स एज अ फोरम फॉर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। यानी कि आखिर में ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म भी है। कई बार अलग अलग स्टेट्स को सिमिलर चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, जैसे एग्रीकल्चर, वाटर शेयरिंग या इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जोनल काउंसिल्स स्टेट्स को पॉलिसीज कोऑर्डिनेट करने का एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म देती है ताकि डेवलपमेंट और गवर्नेंस और इफेक्टिव हो सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा जोनल काउंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है, बल्कि एक इम्पोर्टेंट गवर्नेंस टूल है जो भारत के स्टेट्स और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है। ये फेडरलिज्म को मजबूत करती है, डिस्प्यूट सॉल्व करती है और ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा इंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।